कहानी हेनरी की है, जिसके पास एक ऐसी अजीब बीमारी थी कि वो कभी भी कहीं भी गायब हो जाता था और जब वो होश में आता तो खुद को किसी और जमाने में पाता था, यानी कभी पास्ट में तो कभी फ्यूचर में। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हर बार उसके कपड़े वही रह जाते थे, इसलिए किसी नई जगह पर पहुंचते ही उसे सबसे पहले पहनने के लिए कुछ ढूंढना पड़ता था। इस वजह से पुलिस उसे अक्सर पकड़ लेती थी, लेकिन हेनरी अब इन सब चीजों का आदी हो चुका था। उसकी इस अजीबोगरीब पावर ने उसकी जिंदगी को एक बहुत बड़ी मुसीबत बना दिया था। हेनरी अक्सर सड़कों पर या तो बिना कपड़ों के या फिर अजीब से कपड़ों में पाया जाता था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब उसे पता चलता है कि किस्मत के प्लान्स कुछ और ही है। वो नोटिस करता है कि हर बार टाइम ट्रैवल करके वो उसी इंसान से मिलता है जिसके बारे में वो सोच रहा होता है। उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि शायद इस अजीब बीमारी के पीछे कोई खास वजह छुपी है। और फिर एक दिन उसे एक जाने पहचानी शक्ल नजर आती है जो असल में उसकी 6 साल की होने वाली बीवी थी। हेनरी उस बच्ची को फ्यूचर में होने वाली बहुत सी बातें बताता है, यहाँ तक कि वो बड़ा होकर कैसा दिखेगा। छोटी क्लेयर उससे पूछती है कि क्या वो बड़ी होकर सुंदर दिखेगी, जिस पर हेनरी हाँ कहता है। वो बच्ची उससे फ्यूचर से होने का प्रूफ मांगती है, जिस पर हेनरी मुस्कुरा देता है। हेनरी कहता है कि अगर वो थोड़ी देर रुकेगी तो वो खुद ही उसे गायब होते हुए देख लेगी। उस छोटी सी बच्ची को हेनरी से एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता है और हेनरी उसे अगली बार कपड़े रखने के लिए कहता है। और ये वादा क्लेयर अपनी पूरी जिंदगी निभाती है, पर क्या हेनरी अपना वादा निभा पाएगा? जैसे ही दोनों हाथ मिलाते हैं वो बच्ची हैरान रह जाती है क्योंकि हेनरी सच में गायब हो जाता है। उस दिन के बाद से हेनरी अक्सर उससे मिलने आने लगा और क्लेयर उसके लिए हमेशा कपड़े तैयार रखती थी। ये देखकर हेनरी को एक बहुत ही अपनापन महसूस होता था और क्लेयर उसे अपनी छोटी मोटी बातें बताती थी। हेनरी को ये सुनकर बहुत दुख होता था क्योंकि वो जानता था कि वो कभी भी अचानक गायब हो सकता है। एक दिन क्लेयर उससे पूछती है कि क्या वो शादीशुदा है। हेनरी जवाब में हाँ कहता है। फिर वो पूछती है कि क्या वो अपनी बीवी से प्यार करता है। हेनरी फिर से हाँ कह देता है। ये जवाब सुनकर क्लेयर का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में अपना सामान उठाने लगती है। उसे लगा था कि हेनरी भगवान का भेजा हुआ उसका प्रिंस है, लेकिन वो तो पहले से ही शादीशुदा था। हेनरी को उसे देखकर खुशी भी होती है और दुख भी, क्योंकि वो उसे सच नहीं बता सकता था। उसे डर था कि अगर उसने सच बताया तो क्लेयर की जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक क्लेयर 18 साल की नहीं हो गई। लेकिन एक दिन हेनरी बहुत परेशान लग रहा था। क्लेयर को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन उसके बार बार पूछने पर भी हेनरी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्लेयर उससे कहती है कि क्या तुम एक बार, सिर्फ एक बार मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो। हेनरी उसे नहीं बता सकता था कि बर्फीली जगह पर बिना कपड़ों के टाइम ट्रैवल करना कितना खतरनाक हो सकता है। वो उसे अपने डिप्रेशन और डर के बारे में भी नहीं बता सकता था, इसलिए वो अकेले ही सब कुछ सहता रहा। शायद हेनरी को लगा कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए उसने अचानक क्लेयर को किस कर लिया। लेकिन उस दिन के बाद हेनरी फिर कभी उससे मिलने नहीं आया और देखते देखते क्लेयर 20 साल की हो गई। एक दिन एक लाइब्रेरी में उसकी नजर एक ऐसे इंसान पर पड़ती है जिसे देखकर वो शॉक रह जाती है। वो हेनरी था। क्लेयर इमोशन होकर बार बार उसका नाम लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आता है जब हेनरी उसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की उसे देखकर इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही है। वो क्लेयर से कहता है, मुझे माफ करना पर मैं सच में नहीं जानता कि तुम कौन हो। क्लेयर को जल्द ही समझ आ जाता है कि ये हेनरी पहले वाले से ज्यादा जवान है और उसकी उम्र सिर्फ 26 साल है। ये उसका असली रूप था जो टाइम ट्रैवल करके नहीं आया था। और अब क्लेयर की बारी थी उसे उनकी कहानी सुनाने की। अब वो उसे उनकी अनोखी प्रेम कहानी सुनाने वाली थी। क्लेयर उससे पूछती है, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे और मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। वो कहती है, हेनरी हम बहुत टाइम से इस डिनर की प्लानिंग कर रहे हैं। वो टाई रेस्टोरेंट चलते हैं, वो तुम्हारा फेवरेट है। हेनरी मान जाता है और उसके साथ चल देता है। ये पहली बार था जब हेनरी क्लेयर से मिला था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो सालों से उसके दिल में बसा हुआ है। ये सब हेनरी के लिए बहुत अजीब था, लेकिन अपनी पावर के बारे में सोचकर उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई और आखिरकार हेनरी ने क्लेयर पर भरोसा करने का फैसला कर लिया।